नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा देश भगवे के रंग में रंगा हुआ था। वो भगवा पताका आज भी गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे के साथ लहरा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखकर जहां एक तरफ भारत में ही रहने वाले लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो खुलकर जय श्री राम बोल रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पत्रकार आरफा खानम शेरवानी की, जिनका एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आरफा ये कह रही हैं कि मेरी सोसाइटी में भगवा झंडे लगे हैं। ऐसा लगा जैसे ये झंडे मेरे सीने में लगे हैं। इस तरीके से आरफा खानम का ये बड़ा बयान सामने आया है। याद रखिएगा, ये वही आरफा खानम शेरवानी है जो कि पत्रकारिता की आड़ में अपना एजेंडा चलाती हैं, जो सड़क पर नमाज और स्कूल में हिजाब और लाउड स्पीकर पर अजान का खुलकर समर्थन करती हैं। लेकिन एक दिन जब हिंदू राम मंदिर के दिन भगवा लगा ले और इस तरीके से ये भगवा पताका पूरे देश में जिस तरीके से माहौल भगवा में था, माहौल राम में था, उसे देखकर अब उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं। वो खुलकर कह रही हैं कि दरअसल ये झंडा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये झंडा मेरे सीने में लगा है। अपनी सोसाइटी का भी वो जिक्र कर रही हैं इस वीडियो में। लेकिन सिर्फ इस लिस्ट में आरफा खानम शेरवानी ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं और इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं कि वो खुलकर राम मंदिर का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जो माहौल देश में बना, जिस तरीके से देश में दीपोत्सव मनाया गया, कहीं ना कहीं तिरंगे वहां पर लगे, वहां पर भगवा झंडे लगे, उसको लेकर उन्होंने भी कुछ तस्वीरें पोस्ट की और रवीश कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ होती नजर आई, जिसको लेकर अंकुर सिंह की ओर से पोस्ट किया गया और ये लिखा कि भगवा झंडा तो रवीश के भी सीने में ही लगा है। जिस तरीके से रवीश कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कुछ इस तरह की तस्वीरें पोस्ट की जहां पर ये भगवा पताका लगा हुआ है। लेकिन इन सब के साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से आरफा खानम शेरवानी का ये जो बयान है ये पोस्ट किया गया और इसी के साथ शहजाद पूनावाला ने ये लिखा कि आरफा खानम शेरवानी ये कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है ये भगवा झंडा देखकर ये झंडे मेरे सीने में लगे हैं। जब हरे झंडे लगाए जाते हैं तो आरफा खानम को वो सब ठीक लगता है, लेकिन भगवा झंडे उनके लिए कष्टदायक होते हैं। ये उनका असली चेहरा है, ये बीजेपी का कहना है। वैसे तिरंगे में भगवा तो है ही, क्या इसमें आपको भी दुख होता है? ये सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछा है। तो कुल मिलाकर अब आरफा खानम शेरवानी, जो कि पत्रकारिता की आड़ में अपना एजेंडा चलाती हैं, अब उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है कि किस तरीके से वो हिजाब का समर्थन करती हैं स्कूलों में, साथ ही वो लाउड स्पीकर पर अजान हो इसका खुलकर समर्थन करती हैं। लेकिन जब एक दिन भारत के लिए, करोड़ों हिंदुओं के लिए, राम भक्तों के लिए इतना बड़ा दिन है, जिसे न सिर्फ हर एक भारतीय सेलिब्रेट कर रहा है, बल्कि विदेशों में जो लोग भारत से किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हैं, वो भी इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो भी सोशल मीडिया के जरिए तमाम हिंदुओं को, तमाम भारतीयों को बधाई दे रहे हैं इस दिन की। लेकिन जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, इस तरीके से उनके सीने पर सांप लौट रहे हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है देखना कि किस तरीके से आरफा खानम शेरवानी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनकी सोसाइटी में ये भगवा पताखे क्यों लगे हैं। आखिर हिंदुओं ने इस दिन को सेलिब्रेट क्यों किया है? उनका साफ तौर पर मतलब यही है, जिस तरीके से उनका ये पूरा बयान सामने आया है। वहीं दूसरी ओर आरफा खानम शेरवानी को ही ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए, जहां पर अफगानिस्तान के एक क्रिकेटर रहमानुल्लाह गुरबाज की एक इंस्टाग्राम स्टोरी, जिसे भारतीय काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान के ये खिलाड़ी हैं और रहमानुल्लाह गुरबाज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की और उसमें उन्होंने जुबिन नौटियाल के फेमस गाने मेरे घर राम आए के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की। और इस तरीके से अब लगातार जो भारतीय हैं वो सोशल मीडिया पर उनकी ये पोस्ट साझा कर
कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिस वजह से ये गाना जुबिन नौटियाल का बहुत फेमस भी हुआ। और अब गुरबाज जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी स्टोरी पर यह गाना लगाया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, वो आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं और नए सीजन के लिए प्लेइंग 11 में वापसी की उम्मीद वो भी कर रहे होंगे जाहिर तौर पर। लेकिन मैं यही कह रही हूं कि जो भारत से किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हैं, क्योंकि तमाम क्रिकेटर्स हमने देखे, फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर केशव महाराज हो, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर हो, फिर चाहे वो केविन पीटरसन हो, उनकी तरफ से भी बाकायदा तिलक के साथ एक तस्वीर पोस्ट करके जय श्री राम लिखा गया, भारतीयों को बधाई दी गई। और इन सब से परे पाकिस्तान जो लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहा है, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान के ही एक पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया लगातार राम मंदिर उद्घाटन के बाद से ही अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में जो एएसआई का सर्वे सामने आया है, उसको लेकर जो रिपोर्ट आई है, उसको लेकर दानिश कनेरिया ने एक और पोस्ट कर दिया है और यह कहा है कि अयोध्या तो अभी शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि हम वो दिन देख पाएंगे जब काशी विश्वनाथ इस अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आरफा खानम शेरवानी, रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को देखनी चाहिए, जो अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए न सिर्फ राम मंदिर का विरोध करते हैं, बल्कि उन मुगलों का गुणगान करते हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब तक कोर्ट में जितने भी एविडेंस गए हैं उसमें ये पता चला है। यही वजह है कि अयोध्या में राम मंदिर के हक में फैसला आया और ज्ञानवापी में भी लगातार सर्वे चल रहा है। लेकिन दानिश कनेरिया और साथ ही जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं गुरबाज, उनका पोस्ट भी आरफा खानम शेरवानी को देखना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं ये पोस्ट जो है उनके जरिए किया गया है, क्योंकि आरफा खानम शेरवानी हिंदुस्तान में रहती हैं। द वायर नाम से वो एक वेब पोर्टल पर नजर आती हैं, लगातार वहां पर अपने विचार रखती हैं, लेकिन कई चीजों को लेकर सवालों के घेरे में बनी रहती हैं। जिस तरीके से वो खुलकर मुगलों का समर्थन करती हैं, वो खुलकर अपना एजेंडा पत्रकारिता की आड़ में चलाती हैं। तो इन सब के बीच अब आरफा खानम शेरवानी का ये जो बयान है अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के बाद, ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और तमाम लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो बीजेपी ने भी साफ तौर पर हमला बोला है और ये कहा है कि आप हरे झंडे लगाएं, आप तमाम कार्य अपने करें, लेकिन हम अगर एक दिन सेलिब्रेट करते हैं तो आपके लिए वो इतना ज्यादा कष्टदायक हो जाता है। यही है आपका असली चेहरा। इस तरीके से बीजेपी ने भी जवाब दिया है। लेकिन यह तस्वीर खूबसूरत है कि भारत में रहकर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में जिस तरीके से राम मंदिर को भारत के लिए एक मील का पत्थर कहा जा रहा है, कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भारत को इस दिन के लिए बधाई दे रहे हैं, तमाम क्रिकेटर से लेकर तमाम जो नेता हैं दुनिया के वो बधाई दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट भारत की रही है। लेकिन इससे कुछ लोगों को खास तकलीफ होती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।